नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार। आज राजधानी पटना अवस्थित पटना सेंट्रल स्कूल में आचार्य श्री सुदर्शन जी के द्वारा दही चूड़ा महाभोज का आयोजन किया गया। बताते चले कि आचार्य श्री सुदर्शन की संस्था हमें भी पढ़ाओ, जिसके माध्यम से गरीब एवं उपेक्षित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, उन्हें इस दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। आचार्य श्री ने बताते हुए कहा कि झुग्गी झोपड़ी और गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चे इन चीजों से महरूम रहते हैं। इसके लिए हमारा यह प्रयास है कि समाज के जो वंचित बच्चे हैं उन्हें भी इस आयोजन का लाभ मिले। आयोजन का मुख्य केंद्र बिंदु हमें भी पढ़ाओ संस्था के माध्यम से निकले वह गरीब बच्चे थे जो आज अपने कदमों पर खड़े थे और अपने माध्यम से समाज के वंचित बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। देखिए उन बच्चों के साथ यह बातचीत। किया है यहाँ गरीब एवं उपेक्षित बच्चों की जो हमारी संस्था है हमें भी पढ़ाओ, उन्हीं बच्चों को आज हम लोग दही चूड़ा खिलाने के लिए यहाँ बुलाए हैं। आज आपने देखा, आप लोग पत्रकार हैं, पूरे देश में घूमते हैं, आपका नाम है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े दरबार में आप लोग जाते हैं, वहाँ आप लोग दही चूड़ा खाए होंगे। लेकिन आज आपको आमंत्रित किया गया है कि गरीब बच्चों के साथ बैठकर आप दही चूड़ा खाइए। इसका आनंद एक अलग है। छोटे बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिन्हें कोई देखने वाला तक नहीं है, स्लम में रहते हैं, कपड़ा नहीं है शरीर पर, घर में बिछावन नहीं है, जाड़ा में कंबल नहीं है, उन बच्चों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया। और हमारी संस्थाएं देश के कई शहरों में, पटना के कई जगहों पर चल रही है। उन बच्चों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और आज उनको सम्मानित किया, कंबल दिया गया, उन्हें कंबल भी हम लोगों ने गरीब बच्चों को बांटा। तो आज का यह माहौल दही चूड़ा का है, वह आप केवल इतिहास के दृष्टि से इसको याद रखिएगा कि बड़े बड़े लोगों को तो सब बुलाते हैं, लेकिन जरा गरीब बच्चों को बुला के कोई दही चूड़ा खिला दे। तो हमने यही संकल्प किया है और आज पूरे पटना के 10-12 स्थानों पर हमारी संस्था हमें भी पढ़ाओ का केंद्र चल रहा है, जिसमें हम निःशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें किताब देते हैं। तो बच्चे लोग यहाँ आए हैं और उनको हम लोग खिला रहे हैं, आप भी खा रहे हैं बैठ के, सब लोग मिलकर बच्चों आनंद करिए। और हमारी दृष्टि यही है कि ऐसा केवल पटना में नहीं, सभी शहरों में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उपेक्षित हैं, जो सड़कों पर घूम रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर पत्ता चून रहे हैं, बस स्टैंड पर बीड़ी पी रहे हैं, ऐसे बच्चों को बटोर कर लाना और उनको तैयार करना, और जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर उनको किसी स्कूल में एडमिशन करा देना। आप देखेंगे आपके सामने भी कई बच्चियां आएंगी अभी, जो पहले हमें भी पढ़ाओ केंद्र में पढ़ा करती थी गरीब, और आज किसी अच्छे स्थान पर पहुंच गई है। हम लोग प्रतिवर्ष इन्हीं स्लम बस्तियों से कुछ सीट सुरक्षित रखे हुए हैं। एक तो बिहार सरकार 25% निःशुल्क पढ़ाने के लिए कहती है, तो उसके लिए हम लोगों ने अलग से सीट रखा है। पटना सेंट्रल स्कूल में हमें भी पढ़ाओ कि बच्चे और बच्चियों को जो गरीब हैं उनको हम बटोर कर लाते हैं और उनको यहाँ क्लास 1 से लेके +2 तक पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी योजना तो है कि +2 करने के बाद उनको टीचर्स ट्रेनिंग आदि करा दिया जाए। अब देखिए वहाँ तक हम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। जो बाहर की लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको, लड़कियों को कृष्णा निकेतन में और लड़कों को पटना सेंट्रल स्कूल में हम लोग रख रहे हैं। तो आपके माध्यम से केवल इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आज का यह महोत्सव एक विशेष महोत्सव है। इस महोत्सव को हम लोग पूरे राज्य भर में हम लोग मना रहे हैं और सभी झुग्गी झोपड़ी में जाके हम बच्चों को किताब, कॉपी, कपड़ा बांटने का संकल्प किए हुए हैं और उसी अभियान को चला रहे हैं।
रंजन आर्य है। मैं परसा बाजार क्षेत्र में रहता हूँ। 2008 में हमें भी पढ़ाओ संस्था के द्वारा मैं चयनित होकर स्कॉलरशिप पाया और यहाँ पटना सेंट्रल स्कूल में सुदर्शन जी महाराज के आशीर्वादों के जरिए मैं यहाँ कक्षा द्वितीय से दसम तक यानी कि सेकेंड से 10th क्लास तक मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि 100% स्कॉलरशिप से पढ़ा। इतना ही नहीं, आचार्य श्री प्रतिवर्ष कभी हमारा ड्रेस, कभी हमारा किताब, कभी हमारे कॉपी कलम आदि इत्यादि भी हमें प्रदान करते रहते थे। मैं सन 2016 में यहाँ से 10वीं वर्ग पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद मैंने अपना इंटर किया। अभी मैं फ़िलहाल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पढ़ा रहे और कितने बच्चे हैं आप? जी, हमारा जो हमें भी पढ़ाओ जो केंद्र है वो हमारे गांव मौलाना बुद्धिचक में है। वहाँ पे अभी 25 बच्चे पढ़ रहे हैं उस केंद्र के अंतर्गत, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल गरीब हमारे जैसे मैं यहीं पीसीएस स्कूल से पास आउट हुई हूँ, जो हमें भी पढ़ाओ के द्वारा ही, महाराज जी के द्वारा ही मुझे 1 से लेकर क्लास 10 तक फ्री में पढ़ाई हुआ था। हम अब महाराज जी के द्वारा ही अब गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं।